आज हम लोग एरर के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? एरर के ऊपर। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा आज का एरर। ठीक है, तो ये एरर क्या होता है? ठीक है, एरर किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, हम लोग किसी भी चीज़ का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, फॉर सपोज कि हम किसी एक लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो आपका है 3 मीटर, एग्जाम्पल के तौर पे 3 मीटर है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका मेज़रमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। क्या है? एक्चुअल लेंथ है। जो इसका ट्रू वैल्यू है वो है आपका 3 मीटर। जब मैं इसे मेज़र किया तो ये आया आपका, मान लो 2 मीटर का आया। ठीक है, मैंने किसी स्केल से इसको मेज़र किया तो मेरा जो मेज़रमेंट का रिजल्ट दिखा वो आपका दिखा 2 मीटर का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेज़रमेंट मैंने जो लिया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 मीटर का। तो ये जो 1 मीटर का डिफरेंस आया, एक्चुअल वैल्यू और जो मेज़रमेंट वैल्यू था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसी को ही क्या बोलेंगे हम लोग? एरर। क्या बोलेंगे? एरर। तो एरर क्या है? एरर क्या है? एक्चुअल वैल्यू जो है, ठीक है, और जो हमने मेज़रमेंट लिया, क्या, जो हमने मेज़रमेंट वैल्यू है, इन दोनों को अगर हम माइनस, या इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक, तो एरर कुछ नहीं है, एक्चुअल वैल्यू और मेज़रमेंट वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, एरर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टाइप है वो है आपका कांस्टेंट एरर। तो नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट है, मतलब हमारा जो एरर है हम लोग बार बार मेज़र कर रहे हैं, तो जो एरर है वो हमारा सेम आ रहा है। तो मान लो कि हमारा जो एरर है वो है 1 मीटर, तो हमने एक बार मेज़र किया, हमने 2 बार मेज़र किया, हमने 3 बार मेज़र किया। तो जितनी बार भी मैं मेज़र करूं, जितने बार मैं वो एक्सपेरिमेंट को दोहराऊं, तो जो मेरा एरर होगा वो 1 मीटर ही रहेगा। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एरर, जो एरर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक हमारा दूसरा टाइप का एरर होता है जो होता है सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर होता है? सिस्टमैटिक एरर। ये किस टाइप का एरर है? देख, इस एरर में बेसिकली क्या होता है, जो एरर होता है या तो वो बढ़ सकता है या वो एरर घट सकता है। मतलब मान लो कि मैंने फर्स्ट टाइम जब किसी चीज़ का मेज़र किया तो उसका पहला जो एरर आया वो 1 मीटर का आया। मैंने जब इसका दोबारा मेज़रमेंट किया तो इसका आया 2 मीटर का, 3 मीटर का। तो ये जो एरर है बढ़ रहा है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मेज़र किया तो मान लो आया 3 मीटर, फिर जब मैंने दोबारा मेज़रमेंट किया तो 1 मीटर, जब मैंने तीसरा बार मेज़र किया तो ये आया 0.5 मीटर। तो ये जो एरर है घट रहा है। तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है, या तो वो बढ़ेगा या वो घटेगा, किसी एक डायरेक्शन में होगा, या बढ़ेगा या वो घटेगा। ठीक, तो इस टाइप के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इस टाइप के एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, देखो ये जो एरर होता है, नाम से ही पता चल रहा है रैंडम, मतलब इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं, कुछ भी आ सकता है इसमें। जब मैंने पहली बार किया तो मान लो आया मेरा 1, दूसरी बार मैंने मेज़र किया, मेरा आया एरर जो था वो 2 का आया। 1 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो।
तीसरी बार मैंने मेज़र किया तो ये आया मान लो 0.5 सेंटीमीटर का एरर दिखा मेरे को। तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें रैंडमली कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये बढ़ रहा तो बढ़ेगा, घट रहा तो घटेगा, ऐसा कोई ये सिस्टम नहीं है। इसमें रैंडम कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एरर, ठीक है। इसमें कोई भी कुछ भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसमें, ठीक, कि ये बढ़ेगा या घटेगा, रैंडमली कुछ भी हो सकता है। एक एरर होता है, वो एरर किसके वजह से होता है? उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। किस टाइप का एरर बोलते हैं हम लोग? लिस्ट काउंट एरर। तो ये जो एरर होता है, ये एरर होने का जो वजह होता है वो होता है जो स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है उसके वजह से एरर आता है। मतलब हमारा जो रूलर होता है, जो नॉर्मल स्केल होता है, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 mm का होता है, ठीक है। ये नॉर्मल स्केल है। एक होता है वर्नियर कैलिपर, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm का होता है। एक होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 0.01 mm का। तो ये जो लिस्ट काउंट अलग अलग है, तो इसके वजह से एक एरर क्रिएट होता है जब हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं अलग अलग मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो उसके वजह से हमारा जो एरर क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट एरर। इससे मेज़र करेंगे, स्केल से मेज़र करेंगे तो वो कम से कम कितना मेज़र कर सकता है? 1 mm तक मेज़र कर सकता है, एक्यूरेसी दे सकता है। अगर वही चीज़ को वर्नियर कैलिपर से मेज़र करेंगे तो ये एक्यूरेसी 0.1 mm तक दे सकता है, ठीक। तो इसका मेज़रमेंट और इसका मेज़रमेंट में कुछ डिफरेंस तो ज़रूर होगा। तो वो जो डिफरेंस होगा वो किसके वजह से क्रिएट हुआ? इसके लिस्ट काउंट के वजह से क्रिएट हुआ। तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलेंगे लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। और एक जो आखिरी होता है एरर, वो होता है ग्रॉस एरर। क्या एरर होता है? ग्रॉस एरर होता है, ग्रॉस एरर। तो ये जो एरर होता है ना, ये एक्चुअली हम लोगों के गलती के वजह से ही होता है, हम लोगों के केयरलेसनेस की वजह से होता है, ठीक है। हम लोग ठीक से उसको मेज़रमेंट नहीं कर रहे या हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है। तो इस टाइप की वजह से, इस टाइप से जो एरर क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर, ठीक। ये हम लोग की खुद की गलती की वजह से हम लोग शायद उसको मेज़रमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब है, ठीक है। तो ये हम लोग के केयरलेसनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस एरर, ठीक। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं। मान लो कि मैं इसका मेज़रमेंट ले रहा हूँ, तो मैंने जब पहली बार मेज़रमेंट लिया तो इसका मान लो मेज़रमेंट आया A1। जब मैंने इसके दूसरी बार मैंने मेज़र किया तो इसका मेज़रमेंट आया A2। मैंने इसका तीसरे बार मेज़र किया तो इसका जो मेज़रमेंट आया A3। तो माने मैं जितनी बार इसको मेज़र कर रहा हूँ, इसका जो मेज़रमेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। तो मैं इसे n टाइम्स तक मेज़र किया। कितने? n टाइम्स तक मैंने इसे मेज़र किया। तो मुझे इसका ट्रू वैल्यू, मतलब कि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू मेरे को चाहिए कि ये एक्चुअल में है तो है कितने लेंथ का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसका जो मीन होता है उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। इसका जो मीन होता है उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा? A1, A2,
A3 A4 डॉट डॉट AN तक इसका जो मैंने मीन है वो कैलकुलेट कर लिया। तो इससे मुझे इसका जो ट्रू वैल्यू है वो पता चल जाएगा। ठीक, मुझे ये पता चल रहा है कि ये कितने लेंथ का है इसका मीन से। ठीक, तो मेरे पास ये एक उपाय है, ये मेरे पास ये एक टूल है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू में इसका जो ट्रू वैल्यू है उसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक, अब एक एरर होता है, वो एरर होता है एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर होता है? एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो एरर होता है, ये एरर क्या होता है पता है? ये जो मैंने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया, ये मैंने जो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया, इसके और इंडिविजुअल जो वैल्यू था इसका, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होगा? ये मैंने जो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया, इसके और जो इंडिविजुअल वैल्यू था इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलूँगा? एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो डेल्टा A2 A3, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल जो वैल्यू था उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं एब्सोल्यूट एरर बोल सकता हूं। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब ये जो मैं एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, अब मैं इसका एक मीन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? इस एरर का मीन। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN तक। तो इसका जब मैं मीन निकाल दूंगा, जो मैंने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया था, तो वो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अगर मैं इस मीन एब्सोल्यूट एरर को और मेरा जो ट्रू वैल्यू था, ये जो मैंने इसको कैलकुलेट करते समय निकाला था, उन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर और जो ये एब्सोल्यूट एरर के बीच का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर, ठीक है। ये आपका रिलेटिव एरर निकल जाएगा। अगर इसमें मुझे एरर परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इसी को परसेंटेज में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये क्या निकल जाएगा? परसेंटेज एरर। क्या निकल जाएगा? परसेंटेज एरर निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट था एरर के ऊपर, ठीक है, कि रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं। अगर मुझे ट्रू वैल्यू फाइंड करना है किसी चीज़ का तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ टेक्निक या कुछ मेथड है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग इन सब चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम किसी एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ मेथड है, कुछ टेक्निक या कुछ फॉर्मूला बोलो उसको, ठीक है। तो मान लो इसका मैक्सिमम एरर मुझे कैलकुलेट करना, माने डेल्टा Z, मतलब ये एरर कैलकुलेट करने का मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो एरर है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस के एरर को मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं सेम मेथड लगाऊंगा जो मेथड इसमें लगाया था। मतलब एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑलवेज ऐड करेंगे, ठीक है।
अगर इसका एरर को कैलकुलेट करना, मैंने कुछ इस तरह के है, कोई एक है, इसका मुझे मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, पावर है तो पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा इसके साथ। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से तो इसका एरर को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसके एरर को मैं P इंटू डेल्टा A बाई A प्लस Q इंटू डेल्टा B बाई B प्लस R इंटू डेल्टा C बाई C। ठीक, तो ये कुछ टेक्निक है या कोई फॉर्मूला बोल सकते हो, तो इन सब को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी एरर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ठीक, मुझे दो रेजिस्टेंस दिया गया है। क्या दिया गया है, मुझे दो रेजिस्टेंस दिया गया है। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो ये जो प्लस माइनस है ये आपका एरर है। ठीक है, प्लस माइनस 3 ये आपका एरर है। तो R2 का वैल्यू दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक, तो ये जो दो रेजिस्टेंस है इसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 200, तो ये तो आपका आ गया 300। और एरर को कैलकुलेट करना है मुझे, तो एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 प्लस 4, तो एरर आपका आ गया 7 ओम। ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक, तो ये आपका टोटल एरर के साथ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था इसमें जो एरर था, तो हम लोगों ने एरर के साथ इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग। एक टेम्परेचर T1 दिया गया है। ठीक है, T1 दिया है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 दिया गया है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। मुझे इन दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि ये कितना टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, T2 माइनस T1 कर दूंगा, तो 40 माइनस 18। ठीक है, और एरर कैलकुलेट करना है तो 0.5 प्लस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 222 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग। तो हमारा इस तरह से कुछ रिलेशन दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस वोल्ट और करंट के साथ इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वोल्ट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट का दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब मुझे इसमें करना है फाइंड द परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है, तो हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना क्या होता है, कैसे करेंगे, बस यहाँ पर 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा कि 100 के साथ उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है इसका कितना परसेंटेज एरर है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा V मतलब ये एरर है, तो एरर आपका ये दिया हुआ है, तो 5/100 इंटू 100 प्लस ये एरर है 0.2/10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 5% प्लस 2%, तो टोटल हो जाएगा आपका
7% का इसमें रेजिस्टेंस में एरर है, 7% एरर है। ठीक, एक और लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइड, मतलब साइड माने लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 3%, और जो मास होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 4%। तो लेंथ का जो वैल्यू है आपका 3% है और जो मास का वैल्यू है वो है आपका 4%। What is the maximum permissible error in the density of a material? मतलब किसी डेंसिटी मटेरियल में कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को m लिखेंगे, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, L3, क्योंकि हमको लेंथ दिया हुआ है तो वॉल्यूम को L में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको और लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा m बाई m प्लस 3 इंटू डेल्टा L बाई L। ठीक है, और परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज में दिया हुआ, मुझे इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। जी हाँ, परसेंटेज एरर माने इसमें कितना परसेंटेज का एरर है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो मास का कितना दिया हुआ है 3% प्लस मास 4% दिया हुआ है और आपका लेंथ को दिया हुआ है 3%, ये मल्टीप्लाई है, तो 4% प्लस 9% इज इक्वल टू 13% का इस डेंसिटी में आपका मैक्सिमम एरर है। ठीक, तो 13% आपका ये निकल गया। ठीक है, इसी तरह से द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%। व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब रेडियस का आपका एरर परसेंटेज दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, रेडियस का एरर परसेंटेज दिया हुआ है, तो वो पूछ रहा है कि पूरे वॉल्यूम में कितना एरर आपका होगा किसी स्फीयर में। ठीक है, तो किसी स्फीयर में हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेडियस का परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कितना है, 2% का इसमें एरर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे इसमें कैलकुलेट करना है कि पूरे वॉल्यूम में कितना एरर है। वॉल्यूम एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो आर क्यूब है, क्या है, आर क्यूब है। तो मैं इसे क्या करूँगा, 3 इंटू कितना दिया हुआ है, परसेंटेज 2, तो इसमें टोटल 6% का इस वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम में आपका एरर है। ठीक है, ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होता है ये हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, तो हमें केवल इससे मतलब है। ठीक है, इसको नहीं देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना है हमें। ठीक है, चलो, तो एक काइनेटिक एनर्जी में हमें एरर निकालना है, इन हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि उसका जो मास और स्पीड में एरर, परसेंटेज एरर दे रखा है, मतलब मास में एक सेकेंड, मास का आपका परसेंटेज एरर है 2% का एरर है और स्पीड में है 3% का एरर है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है,
तो इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो कांस्टेंट को हटा देंगे, तो मास डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तो मास का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 2% का एरर है, प्लस अब स्पीड कितना दे रखा है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक। 2 इंटू 3% का एरर है, मतलब 2% प्लस 6%, मतलब टोटल 8% का स्कैनेटिक एनर्जी में एरर आपका है, ठीक ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निक, कुछ एग्जाम्पल था कि हम किसी एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ठीक है, आज के लिए इतनी रहने देते हैं।